इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं वो भी दिखाता चलूँ, जिसमें प्रोडक्ट, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, रिपोर्ट, एक्सपेंडिचर एंड सेटिंग्स की सेटिंग है। सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड की एक स्क्रीन दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको ये रिपोर्ट सामने नज़र आ रही है, जो कि आपको डेली की रिपोर्ट देगी, कितनी टोटल सेल्स है, कितनी रिटर्न है, टोटल बिलिंग अमाउंट कितना हुआ, डेट वाइज टोटल पेमेंट कितनी आई, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। ये 15 दिसंबर का आपको सामने रिपोर्ट शो हो रही है। और अगर मैं 14 दिसंबर सेलेक्ट करता हूँ तो 14 दिसंबर की बता रहा है कि टोटल सेल्स जो ही मेरी बोतलें जो स्टॉक से निकली 30 हैं, रिटर्न वापसी 20 आई हैं, टोटल बिलिंग अमाउंट 2250 रुपये हुआ है, टोटल पेमेंट 300 रुपये रहती है। तो इसके हिसाब से ये मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट एक हमने इसमें ऑप्शन डाला है प्रोडक्ट का, उस तमाम आपको प्रोडक्ट शो हो रहे होंगे। उसके हिसाब से प्रोडक्ट स्टॉक दिखा रहा है यहाँ पर कि कौन सा स्टॉक कितना है। यहाँ 90 लीटर का स्टॉक मुझे दिखा रहा है कि हमने पहले 20 बोतल स्टॉक अपने मंगवाई थी, फिर 40, फिर टोटल स्टॉक कितना हमारे गोडाउन में है, कितना मार्केट में है, कितना जो है हमारे पास टोटल स्टॉक है। ये आपको यहाँ पर स्टॉक का बता रहा है। फिर कस्टमर से आपको गाइड करूँगा। कस्टमर में आपको दिखाता चलूँ, ये कस्टमर जब मिसाल के तौर पे हमारे कस्टमर, हम तो रजिस्ट्रेशन करते हैं कस्टमर्स की, तो कस्टमर रजिस्ट्रेशन तो लाजमी है। अब मैंने कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ अनीस नाम की, और मैं उसका एड्रेस वगैरह डाल रहा हूँ, उसका अकाउंट एक्टिव डाल रहा हूँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट में मिला, जबकि कोई हम रजिस्ट्रेशन करते हैं कस्टमर की तो उससे पैसे ज़रूर लेते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी अमाउंट रखना है, तो 500 दे दिए। ओपनिंग और बैलेंस, और ओपनिंग बोटल्स और बैलेंस से मुराद ये कि पहले से अगर कोई कस्टमर है अब सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या ओपनिंग बैलेंस है, कितनी बोतलें वहाँ हैं, ये सारी चीज़ें। एरिया सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट एरिया करने के बाद आपको हमने बता दिया कि यार कुछ दिन आपको बोतल जाएगी अनीस को, मंडे वाले दिन गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 के अंदर ये रहता है। यहाँ पर मंडे वाले दिन जो है इसके अंदर डिलीवरी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस रजिस्ट्रेशन हो गए। अब बंदा रजिस्ट्रेशन, जब कस्टमर रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको किस तरीके से अपने सेल्समैन को जो है ना असाइन किया जाता है कि मंडे वाले दिन किस तरह कहाँ पर डिलीवरी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं। एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ से ले लेता हूँ अली सांझे को, और सेलेक्ट एरिया कर लेते हैं कौन सा है। इसको मैंने ब्लॉक 15 अली सांझे को असाइन कर दिया कि भाई ब्लॉक 15 के अंदर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आप देखोगे। अब हमें सेल्समैन के पास, उसके पास एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर भी डिलीवरी चले जाएगी, और हमें डैशबोर्ड से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह से डेली की सेल्समैन रिपोर्ट आ रही होगी। कि मिसाल के तौर पर मंडे सेलेक्ट कर लिया और अली सांझे सेलेक्ट करा है, तो ये हमें बताएगा यहाँ पर कि आज मंडे वाले दिन कहाँ कहाँ किस किस के पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर शयान, गौहर, अनीस की डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है कि कितनी बोतल रिक्वायर्ड है। अनीस को 10 हैं, गौहर को 7 बोतलें जानी है, और शयान को कितनी 10 बोतलें जानी है। और ये सारी चीज़ें, रिटर्न कितनी है, सारे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बता रहा होगा। अगर कोई और सेल्समैन को साइन करना चाहूँ तो वो भी जा सकता है। अब मैं कोई और सेल्समैन यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कर लिया अली हैदर, तो वो भी जा सकता है। यहाँ पर दोनों में से कोई भी डिलीवरी दे सकता है। ये रिपोर्ट उसके पास आती है, हम इसको ऑप्शन सेट कर देते हैं। अच्छा, अगर आप डेट चेंज करेंगे, मिसाल के तौर पर ट्यूसडे किसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर कोई ट्यूसडे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अब तक, और किसी के पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। और अगर किसी और की भी मैं एम्प्लॉय से चेक करना चाहता हूँ, ट्यूसडे वेडनेसडे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर, ये सेटिंग हमें यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कस्टमर रजिस्टर हुआ, एरिया असाइन हुआ, उसके बाद जो है किस तरीके से सेल्समैन ने डिलीवरी कर दी। सेल्समैन डिलीवरी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकता है और कार्ड के थ्रू भी कर सकता है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस तरह से डिलीवरी करवाना चाहता है। अब ये अनीस की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, अली सांझे के पास गया था, अली सांझे ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ली थी। ये स्मॉल एस क्वान्टिटी और सेल्स क्वान्टिटी और रिटर्न क्वान्टिटी क्या है, 10 बोतलें डिलीवरी अगर वो करता है तो उसके हिसाब से उसकी अमाउंट कितनी 750 रुपये बनती है, ठीक है। अब उसको 750 रुपये के हवाले से अब इसकी जो अगर बिलिंग अमाउंट इनवॉइस जनरेट करते हैं छोटी सी, तो ये पूछता है कि भाई ये डिलीवरी क्या दे रहा है, कैश दे रहा है या आप तो पेमेंट क्रेडिट कर रहा है। तो ओनली कैश करते हैं तो इसकी अमाउंट यहाँ पर सेव हो जाती है। ये हमारे बिलिंग अमाउंट में न्यू ऑर्डर के साथ वो ले जा सकता है। अच्छा, ये कस्टमर लेजर्स वगैरह भी आपको दिखाते चलो। इसमें यह है कि कस्टमर लेजर किस तरीके से जो है ना कस्टमर्स के हम जो है लेजर देख सकते हैं, यानी इसकी अगर हम लेजर देखना चाहें कि किसको कितनी जो है ना बोतल डिलीवरी हुई है, अब तक क्या हुआ, कितनी पेमेंट आई है, तो ये आपको कस्टमर लेजर हर किसी का सेपरेटली कस्टमर लेजर भी आ सकता है। यहाँ पर एक साथ भी आ सकता है लेकिन सेपरेट भी आ सकता है। उसके बाद एड पेमेंट से मुराद यही है कि जाहिर सी बात है अपनी इसके पास पेमेंट गई है तो बोतलें गई हैं, तो यहाँ पर उसकी पेमेंट भी आ सकती है। कस्टमर लेजर मैंने आपको दिखाया, ये और वापस कस्टमर लेजर की रिपोर्ट है।
और उसके बाद कस्टमर सिक्योरिटी से मिलाद की किसी की डिपॉजिट है, अगर वो कस्टमर चला गया आपके पास तो वहाँ से अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिमूव कर सकता है। ये कस्टमर जो है ना सेट प्रोडक्ट प्राइस है, मिसाल के तौर पे कोई 75 रुपये की बोतल लेता है तो कोई 80 रुपये की भी ले रहा होता है, या तो कोई कम में भी ले रहा होता है कि भाई यार हमारे पुरानी जो है रेट उस हिसाब से दो। ये एम्प्लॉयज़ क्या है, एम्प्लॉयज़ को किस तरह दिखा सकते हैं। रिपोर्ट्स आपको दिखाते चलो, रिपोर्ट्स आपको डेली रिपोर्ट दिखा दी थी। ये आपको डेली सेल्स रिपोर्ट है डेट वाइज। जैसे मिसाल के तौर पर आज 15 दिसंबर है तो 15 दिसंबर में हमने कितनी जो है ना सेल्स करी है, ये टोटल सेल्स आपको दिखाएगा। डेली कैश कितना आया ये नीचे आप देख सकते हैं। इसमें टोटल कितनी बोतलें हैं, कहाँ से कितना हैंड आया, कैश आया, जो भी है सारी आपको डेली सेल्स रिपोर्ट आपको इसमें पता चलेगी। इसमें मंथली सेल रिपोर्ट भी है, ईयरली सेल रिपोर्ट भी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये मंथली सेल रिपोर्ट है। मंथली सेल रिपोर्ट में जो है ना आपका क्या नाम है, ये मंथली सेल रिपोर्ट इसके नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगा। ये भी 14 दिसंबर के दिखाता हूँ। 14 दिसंबर में मैंने कितनी सेल्स करी है। डेली सेल्स मतलब डेट वाइज आप देख सकते हैं, फ़िल्टर लगा के भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मंथली का थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ। इसमें मंथली सर्च करना है, ये मंथली आ गया। मंथली सेल्स रिपोर्ट में आपने जस्ट जो है ना मंथ सेलेक्ट करने है, ईयर डालना है, 2020 ईयर डाला है कि इस साल की मंथली रिपोर्ट मुझे दिखा दो कि कब कहाँ से कितना जो है ना हमने सेल्स करी है। नवंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं तो इसने बता दिया कि भाई दिसंबर और नवंबर के दरमियान आपकी बिलिंग अमाउंट 3525 रुपये हुई थी, और ये तमाम चीज़ें दिखा दी। और इसमें हमने कस्टमर बैलेंस शीट भी दी है। कस्टमर आपको बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं बैलेंस वाइज कि किसकी कितने बैलेंस है क्या नहीं है। टोटल आपको बता रहा होगा कितनी बोतलों से हमें कितना अमाउंट अब तक रिसीव हुआ और कितना पेंडिंग में। फिर ये प्रोडक्ट वाइड भी अपना प्रोडक्ट वाइड और सेल्समैन वाइज भी रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं कि किसने कितनी रिपोर्ट दी है। अब यहाँ पर जो है मैं एक्सपेंडिचर का सेक्शन दिखाता चलूँ। यहाँ पर आप अपने फ्यूल वगैरह का भी चेक कर सकते हैं, न्यू हेड बना सकते हैं खर्चे वगैरह के हिसाब से। फ्यूल है, इलेक्ट्रिक है, और जो भी दूसरी चीज़ें हैं, सैलरीज़ एक्सपेंस है, यहाँ पर आप सेव करके बता सकते हैं। टोटल एक्सपेंस यहाँ 4000 रुपये बता रहा है कि आप डेट वाइज 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपके सिर्फ 4000 रुपये होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई नई टंकी वगैरह लानी है वो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई दूसरा प्लांट लगा रहे हैं तो वो भी सारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये SMS मार्केटिंग का भी इसमें दिया हुआ है कि कोई नया अगर बिज़नेस हो तो SMS मार्केटिंग के क्या प्राइस हैं, और उसके साथ साथ कुछ सेटिंग्स भी दी हुई है मैंने सिस्टम्स की कि आप जो है इसको अपने प्राइवेसी वगैरह चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सिक्योरिटी दी हुई है। थैंक यू।